हम सभी ने कई बार रामायण, महाभारत एवं अन्य पौराणिक कहानियों में योद्धाओं की पदवी के विषय में पढ़ा है। सबसे आम शब्द जो इन पुस्तकों में आता है वो है महारथी, और ये शब्द इतना आम बना दिया गया है कि किसी भी प्रसिद्ध योद्धा के लिए हम महारथी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि सत्य ये है कि महारथी एक बहुत ही बड़ी श्रेणी होती है और कुछ चुनिंदा योद्धा ही महारथी के स्तर तक पहुंच पाते थे। क्या आपको पता है कि इन श्रेणियों को पाने के लिए भी कुछ योग्यता जरूरी होती थी? इस वीडियो में हम पौराणिक काल के योद्धाओं के स्तर के विषय में जानेंगे। हम यहाँ किसी साधारण सैनिक नहीं बल्कि उच्च कोटि के योद्धाओं की बात करेंगे, तो इसलिए अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जोर से बोलें राधे राधे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें, अर्थात केवल इसी कारण कि हमें कोई योद्धा सर्वाधिक पसंद है हम उसे ऊपर की श्रेणी में नहीं डाल सकते। ये भी ध्यान रखें कि किसी भी योद्धा को केवल उसके शारीरिक बल से नहीं अपितु उसके द्वारा प्राप्त दिव्यास्त्रों के आधार पर भी प्रमाणित किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्जुन शारीरिक बल में भीम से कहीं पीछे थे, किंतु दिव्यास्त्रों के आधार पर उनसे कहीं आगे। इसके अतिरिक्त कृपया रामायण और महाभारत के योद्धाओं की आपस में तुलना ना करें। उनका बल उनके काल में उनके समकक्ष योद्धाओं के लिहाज से देखें, अन्यथा रामायण काल के सामान्य योद्धा भी महाभारत काल के महारथी से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। उसी प्रकार किसी देवता की तुलना साधारण मनुष्य से ना करें, उनका बल भी उनके समक्ष देवताओं अथवा दानवों के संदर्भ में है। प्राचीन काल में प्रमुख योद्धाओं को मुख्यतः 6 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, अर्धरथी। अर्धरथी एक प्रशिक्षित योद्धा होता था जो अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण होता था। एक अर्धरथी अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता था। रामायण और महाभारत की बात करें तो इन युद्धों में असंख्य अर्धरथियों ने हिस्सा लिया था। उल्लेखनीय है कि महाभारत युद्ध में योद्धाओं के बल का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म ने कर्ण की गिनती एक अर्धरथी के रूप में कर दी थी, और कई लोग मानते हैं कि इसी कारण कर्ण ने भीष्म के रहते युद्ध में भाग नहीं लिया था। नंबर 2, रथी। एक ऐसा योद्धा जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण हो तथा 2 अर्धरथियों अर्थात 5000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सके। रामायण में कई रथियों ने हिस्सा लिया जिनका बहुत विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है। राक्षसों में खरदूषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, वतापी आदि रथी थे। वानरों में गंधमादन, मैंद एवं द्विविंद, हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज, शरभ एवं सुषेण को रथी माना जाता था। वहीं महाभारत में सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उसका पुत्र उल्लूक, उपपांडव अर्थात प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक एवं श्रुतसेन, विराट, उत्तर, शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, सुदक्षिण, शंख, श्वेत, इरावान, कर्ण के सभी पुत्र, सुशर्मा, उत्तम मौजा, युधामन्यु, जरासंध का पुत्र सहदेव, बहालेक पुत्र सोमदत्त, कंस, अलम्बुश, अलायुध, बृहदबल आदि की गिनती रथी के रूप में होती थी। दुर्योधन को 8 रथियों के बराबर माना गया है। नंबर 3, अतिरथी। एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्रों के साथ अनेक दिव्यास्त्रों का भी ज्ञाता हो तथा युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सकता हो। लवकुश, अकंपन, विभीषण, देवांतक, नारांतक, महिरावण, पुष्कल, काल में अंगद, नल, नील, प्रहस्त, अकंपन, भरत पुत्र पुष्कल, त्रिशिरा, अक्षय कुमार, हनुमान जी के पिता केसरी आदि अतिरथी थे। वहीं महाभारत में भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, घटोत्कच, सांब, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, सात्यकी, बहलीक, नरकासुर, कीचक आदि अतिरथी थे। नंबर 4, महारथी। यह संभवतः सबसे प्रसिद्ध पदवी थी। जो भी योद्धा इस पदवी को प्राप्त करते थे वे पूरे विश्व में सम्मानित और प्रसिद्ध होते थे। महारथी एक ऐसा योद्धा होता था जो सभी ज्ञात अस्त्र शस्त्रों और कई दिव्यास्त्रों को चलाने में समर्थ होता था। युद्ध में महारथी
12 अतिरथियों तथा 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता था। इसके अतिरिक्त जिस भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होता था, जो कि गिने चुने ही थे, वे भी सीधे महारथी की श्रेणी में आ जाते थे। भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त, जामवंत आदि महारथी की श्रेणी में आते हैं। रावण, बाली एवं कर्तवीर अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना गया है। वहीं महाभारत में अभिमन्यु, बब्रुवाहन, अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरीक आदि महारथी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन एवं बलराम को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना गया है। कहीं कहीं अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के कारण अति महारथी भी कहा जाता है, किंतु उसका कोई लिखित संदर्भ नहीं है। नंबर 5, अति महारथी। इस श्रेणी के योद्धा दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता था जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता हो, साथ ही सभी प्रकार की दैवीय शक्तियों का ज्ञाता हो। महाभारत काल में केवल भगवान श्री कृष्ण को अति महारथी माना जाता है। वहीं रामायण में भगवान श्री राम अति महारथी थे। उनके अतिरिक्त मेघनाथ को अति महारथी माना जाता है, क्योंकि केवल वही था जिसके पास तीनों महास्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र का ज्ञान था। पाशुपतास्त्र को छोड़कर लक्ष्मण को भी समस्त व्यास्त्रों का ज्ञान था, अतः कुछ जगह उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान परशुराम और महावीर हनुमान का भी वर्णन कई स्थानों पर अति महारथी के रूप में किया गया है। वहीं कुछ अन्य की बात करें तो भगवान विष्णु के अवतार विशेषकर वराह एवं नरसिंह को भी अति महारथी की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान गणेश, कार्तिकेय तथा वैदिक युग के ग्रंथों में इंद्र, सूर्य एवं वरुण को भी अति महारथी माना जाता है। आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं, नवदुर्गा एवं रुद्रावतार विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना जाता है। नंबर 6, महामहारथी। ये किसी भी प्रकार के योद्धा का उच्चतम स्तर माना जाता है। महामहारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथियों अर्थात 20,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता हो। इसके साथ ही समस्त प्रकार की दैवीय एवं महाशक्तियां उसके अधीन हो। इन्हें परास्त नहीं किया जा सकता। आज तक पृथ्वी पर कोई भी योद्धा अथवा अवतार इस स्तर पर नहीं पहुंचा है। इसका एक कारण ये भी है कि अभी तक 24 अति महारथी एक काल में तो क्या पूरे कल्प में भी नहीं हुए हैं। केवल त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एवं आदि शक्ति को ही इतना शक्तिशाली माना जाता है। कुछ स्थानों पर भगवान गणेश, कार्तिकेय और हनुमान जी को भी महामहारथी की श्रेणी में रखा गया है। आपका इस विषय में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और एक बार हमारे साथ पुनः बोलें, राधे राधे। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती, संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें।